एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या कुछ इनके मन में कल रात आपको लेकर या आप लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर चलता रहा है। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। आपको यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपके लिए ही हो। तो चलिए देख लेते हैं रात इनकी क्या एनर्जीज रही है आपको लेकर या आपके साथ को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज ऑल एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही यूनिवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है विज़डम। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज ऑल एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स क्या रही हैं। लिसन टू योर गार्जियन एंजल्स, ब्रेक एडिक्शन, enable your soul, release fear, guide कीजिए तारी यूनिवर्स, anxiety, and bottom of the deck develop stronger concentration। ठीक है, तो देखिए एनर्जीज जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे क्लैरिफाई करने के लिए, तब डिस्कस करी जाएगी कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं। अभी ऑरेकल्स पढ़े जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपकी रीडिंग बताई जा रही है। सवाल है हमारा आज की इस रीडिंग का कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं। मुझे बेसिकली एक ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की कल रात की दिखाई दे रही है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में घिरे रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इनके मन में चलती रही हैं। एक ऐसे डिप्रेशन में, एक ऐसे डर में ये कल रात रहे हैं जिसमें इन्हें अपना फ्यूचर दिखाई ही नहीं दे रहा है। इन्हें अपना फ्यूचर जो दिख भी रहा है वो काफ़ी डार्क साइड में दिखाई दे रहा है विद दिस डार्कनेस कार्ड, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन कल रात डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई एनर्जी या काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में थे। एज एन कि देखिए इन्हें जो भी अपने फ्यूचर में दिख रहा था ये पर्सन वो नहीं लेकर आना चाहते हैं। एक ऐसा डार्क फ्यूचर इन्हें दिखाई दे रहा था जिसमें इस पर्सन के मन मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, जिसमें ये चाहते जो हैं वो नहीं हैं। इस रीज़न की वजह से आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा डरी हुई, क्योंकि ये उस फ्यूचर को अपनी तरफ नहीं लेकर आना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, जैसे कि इस पर्सन के मन में एक अजीब सी घबराहट चलती रही हो, तो वो इनके साथ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन उस डार्क फ्यूचर को अपनी तरफ नहीं लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन ये जाने अनजाने में उसे अपनी तरफ रिफ्लेक्ट भी करते रहे हैं। यानी कि जैसे एक मिरर देख रहे हैं तो इन्हें अपना वो
डार्क साइड दिख रहा है, उस डार्क साइड का रिजल्ट इन्हें दिख रहा है। और उन रिफ्लेक्टेड हुई हुई चीज़ों से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे और उसे कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करने की, काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश में भी लगे रहे हैं। एज इनके जैसे दिमाग में इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हो, बहुत युद्ध चल रहा हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा हो, तो वो इनके साथ रहा। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि कल रात ये पर्सन ना बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठ पाए हैं। बहुत घबराहट इनके मन में डेफिनेटली रही है, बहुत स्ट्रेस इनके कंधों पे रहा है विद दिस रेसिलेंस। ठीक है, जिसे ये उतारना चाह रहे थे या उस कंधे पे बोझ को लेकर ये ढोते हुए अपने आप को फील करते रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्या बात थी, किसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को पावर में देखना चाहते हैं। इवन ये पर्सन अपने आप को बेहद ज़्यादा बुद्धिमान, बेहद ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। इन्हें अभी तक ये लगा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, कोई भी स्टूपिड एक्शन इन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। लेकिन कल रात इनके साथ ये हो रहा था कि जो भी इन्होंने अभी तक एक्शंस लिए हैं, जो भी इन्होंने अभी तक आज तक करा है, वो कहीं ना कहीं इन पर अब असर डाल रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब इन पर रिफ्लेक्ट डाल रही हैं। और ऐसा करने की या ऐसा सडनली सोचने की वजह ये है जैसे कि ये पर्सन अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो, एक दूसरी दुनिया में जाकर ये सुन रहे हो कि तुमने क्या गलत करा। इनके सारे खाते खोलकर इन्हें दिखाए जा रहे हो, उनके सारे डिसीजंस इन्हें खोलकर दिखाए जा रहे हो। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात चली, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहे और इनका कंसंट्रेशन भी किसी भी चीज़ में नहीं लग पाया। जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनकर आपको भी दिखाते थे, खुद भी रहते थे कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ काफ़ी स्मार्टनेस दिखाकर, काफ़ी कंसंट्रेशन से, काफ़ी कैलकुलेशन से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इनकी कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन रखी हुई इन्हें नज़र आ रही थी। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि एक होता है इंसान की नेचर, एक होता है इंसान की आदत, हद से ज़्यादा उस आदत का हो जाना। और इस इंसान की हद से ज़्यादा आदत है मैस्कुलिन एनर्जी में रहना, सामने वाले को कंट्रोल करना, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना, सामने वाले के मन में डर खाम खा का डाले रखना। तो एक ऐसा एडिक्शन है इस पर्सन को, जिस एडिक्शन से ये पर्सन कल रात अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वही एडिक्शन कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर जैसे रिफ्लेक्ट डाल रहा हो, इनके ऊपर जैसे असर डाल रहा हो, इनकी गलतियों को, इनके डार्क साइड को इन्हें दिखा रहा हो। और ये उस चीज़ से घबरा रहे हैं, उस चीज़ से इन्हें ये डर लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही इंसान है, अगर ये इसी तरह के इंसान बन गए हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के इंसान को कोई प्यार नहीं करेगा, कोई अपनी तरफ नहीं लेकर आना चाहेगा। और ऐसे इंसान को जब ये खुद ही नहीं देख पा रहे हैं, तो सामने वाला या वाली इन्हें क्या प्यार करेगा। तो एक अजीब सी घबराहट, एक कहते हैं ना कि जैसे इस इंसान ने ना वो दरवाज़ा खोलकर देखा जिस दरवाजे के पार इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खामियां नज़र आ रही हैं। इन्होंने हमेशा उस दरवाजे को बंद करके रखा, लेकिन जैसे ही इन्होंने वो दरवाज़ा खोला, वो सारी डार्कनेस, वो सारी इनकी ईगो, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी, इनकी स्मार्टनेस जैसे सब खुल गई हो, इनका एडिक्शन खुल गया हो, इनका ये जो झूठा मास्क है वो खुलकर दिख गया हो, जिसे ये रोकना चाह रहे थे कि नहीं मैं नहीं देख सकता या सकती, क्योंकि ऐसे इंसान से डेफिनेटली कोई प्यार नहीं करेगा या करेगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि कल रात ये पर्सन अपने आप को देख रहे थे और अपने आप से ही इन्हें घबराहट हो रही थी, अपने आप से ही इन्हें नफरत हो रही थी। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं टैरो से, तो यहाँ पर रिवर्स्ड में भी कार्ड्स पढ़े जाएंगे और साथ में आपको एनर्जीज भी बताई जाएंगी कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, बट आपकी तसल्ली के लिए ये एनर्जीज बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डार्कनेस के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पर आपका आया है ये एम्परर।
ठीक है, यानी कि एरीज की एनर्जी। तो इस पर्सन का डार्क साइड क्या है जो इसे ये देख रहे थे, डर रहे थे? सबसे ज़्यादा मैं में रहना, अपने आप को ही प्रायोरिटी में रखना, एज एन सामने वाले पर कोई भी असर हो रहा हो या ना हो रहा हो लेकिन अपना मतलब सीधा होना, वो इनका डार्क साइड है। लॉजिक देखना, सामने वाले की फीलिंग्स की, इमोशंस की कोई कदर ना करना, तो वो इनका डार्क साइड है। या तो ये पर्सन खुद ऐसे हैं या ये पर्सन ऐसे किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में बेहद ज़्यादा हैं जिसे ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि कब ये इस इंसान के जैसा बन गए या कभी ऐसे इंसान बन गए, इन्हें खुद इन चीज़ों का पता नहीं चला, और कब इन्होंने ऐसा इंसान बनकर या ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में डाल दिया है। तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को कल रात बेहद ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए, सेल्फ रिफ्लेक्शंस को क्लैरिफाई कीजिए। कल रात इस मामले में किस तरह की एनर्जीज रही है, क्या सोच रही है इनकी? देखिए, यहाँ पर भी आपका आया है टेम्परेंस रिवर्स्ड में, यानी कि सेजिटेरियस एनर्जी। इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जिस भी पाथ पे, जिस भी रास्ते पे ये चल दिए हैं, उस रास्ते पे किसी भी तरह की हीलिंग है ही नहीं, किसी तरह से दर्द से किसी भी तरह का छुटकारा है ही नहीं। यानी कि इस रास्ते पे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को भी हर्ट करेंगे और अपने आसपास के लोगों को जाने अनजाने में भी हर्ट करेंगे। यानी कि ये पर्सन इस रास्ते पे चलकर अपने कर्मास क्लींस नहीं, इनफैक्ट अपने बुरे कर्मास क्रिएट करेंगे, और जितने बुरे कर्मास क्रिएट करेंगे वो कहीं ना कहीं इन पर असर तो डालेंगे। तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ एक्चुअली में, मैं क्योंकि जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसके लिए जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो सही है या नहीं है। तो उन चीज़ों की क्लियरिटी जैसे खुद से मांग रहे हो, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रहा है। यानी कि कैसी एनर्जी कि अगर मैं वेट कर भी रहा हूँ या कर रही हूँ तो किस चीज़ का मुझे वेट है, तो वो चीज़ें कल रात इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं। ये है रेसिस्टेंस के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच और क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए। देखिए, लवर्स भी आपका रिवर्स्ड में आया है। यहाँ पे आपकी हो गई जेमिनी की एनर्जी। यानी कि ये पर्सन ना कल रात एक ऐसी एनर्जी में थे कि तुमने अपनी ज़िंदगी में जो भी प्यार करने वाले लोग थे उन्हें अपने आप से रेसिस्ट करा है। यानी कि अपने आप से तुमने उन्हें दूर करा है, अपने प्यार को तुमने कहीं ना कहीं डार्क जो करा है वो खुद से करा है। जितना ज़्यादा इन्हें उन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा था उतना ज़्यादा ये पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, सच्चाई का सामना ये पर्सन नहीं करना चाह रहे थे। यानी कि एक खूबसूरत रिश्ता था इनका एक वक्त पे, इस खूबसूरत रिश्ते को, इस प्यार भरे रिश्ते को इन्होंने जलाकर खाक खुद से कराए। उन चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस रिश्ते में जितने भी डार्क एनर्जीज आई है, डार्क सोच आई है, नेगेटिविटी आई है, उसकी वजह ये है और उसका रीज़न है इनका बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना। तो वो रियलाइजेशन इनको कल रात हो रहा था। ठीक है, मैस्कुलिन के मामले में गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में कल रात इनकी क्या सोच रही है। मैस्कुलिन के मामले में क्या सोच रही है व्यूअर्स के पर्सन की। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स अपराइट में, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली इनके साथ ये हो रहा था, जितना ज़्यादा इन्हें अपना डार्क साइड दिख रहा था उतना ज़्यादा इन्हें आपके साथ बीते हुए पल भी याद आ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए थे ना, तब भी ये पर्सन ऐसे ही थे, काफ़ी रफ एंड टफ, काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थी, लॉजिक बहुत देखते थे, मैस्कुलिन एनर्जी में रहते थे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आए, चाहे ये आए हो शुरुआत में, लेकिन आपका जो इनकी लाइफ में आना अनएक्सपेक्टेडली था ना, वो चीज़ें कल रात इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेल्ट कर रही थी, इनके दिल को मेल्ट कर रही थी कि कैसे आप इनकी लाइफ में आए, कैसे आपने इनकी लाइफ में खुशियों को, फ्लावर्स को, इमोशंस को प्रायोरिटी देना है, उन सब का एहसास दिलाया था। तो उसके बारे में ये सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी अब आपके बिना जिसमें प्यार हो,
इमोशंस हो, जज्बात हो, क्लियरिटी हो, तो वो चीज़ें ये कल रात पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यानी कि आपके साथ बीते पल कैसे आप आए, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई, कैसे आपने इन्हें हंसना, बोलना, प्यार करना सिखाया, इवन अपने आप से भी। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा रहा है। रेसिलियंस के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये आया है रिवर्स में। डेफिनेटली इस पर्सन को ना आपके जाने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद बहुत कुछ मिला है, लेकिन कल रात वो जितना भी कुछ मिला था ना, वो इन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे गधे के कंधे पर बोझ। यानी कि उसके लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए उसका कोई भी प्राइस नहीं है। उन चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पर्सन एक बर्डन के तौर पर कल रात लेकर चल रहे थे, क्योंकि इस सब बोझ का ये क्या करेंगे जब इनके लाइफ में प्यार करने वाला या वाली कोई नहीं है, कोई हेल्दी शुरुआत करने वाला या वाली नहीं है। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात चल रही थी। यानी कि जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अर्न करा है, चाहे पैसा हो, इज़्ज़त हो, मान हो, सम्मान हो, दोस्त हो, वो दिखावे के लिए तो डेफिनेटली इनके पास हैं, लेकिन वो इन्हें कल रात एक बोझ भार की तरह लग रहे थे जिसे इन्हें ढोना है आगे तक। तो इस तरह से इनके मन में चीज़ें कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। लिसन टू योर गार्जियन एंजल के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। हर्मिट आया है रिवर्स में। डेफिनेटली काफ़ी वक्त तक तो ये पर्सन देखो अपने आप में रहे, अपनी खोज करते रहे, या एक ऐसी एनर्जी में रहे जैसे कि एक मेंढक होता है ना, कुएं में पुदकता रहता है और उसे लगता है यही दुनिया है, मैं यहाँ का ओनर हूँ, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। तो काफ़ी लंबे समय से ये जो पर्सन अपनी सोल सर्च में लगे रहे, अपने आप में लगे रहे, ये इस सोच के साथ रहे कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कल रात यहाँ पर ये एनर्जी आई है रिवर्स में। यानी कि कल रात जैसे इस पर्सन ने उसी कुएं से कूदकर बाहर देखा हो और ये जाना हो कि नहीं, यही दुनिया नहीं है, इसके आगे की भी दुनिया है जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, अपनी इंट्यूशंस को ये सुन पा रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से इन्हें कल रात इतनी ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। ये वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। ब्रेक एडिक्शन के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आया है जस्टिस अपराइट में। यानी कि कल रात एक ऐसी एनर्जी थी जैसे कि जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो कि न्याय चाहिए भाई, इस इंसान को कुछ भी हो या ना हो, लेकिन इस पर्सन को ना एडिक्शन का, अपनी गलतियों का रियलाइज़ ज़रूर हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ें हो रही थी कि इस इंसान ने कितनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। तो वो ही हुआ है कल रात विद दिस जस्टिस कार्ड। लिब्रा की एनर्जी है। यानी कि कल रात इस पर्सन को अपना एडिक्शन जो भी था, जिस भी तरह का था, सामने वाले को कंट्रोल करना, ज़्यादा गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, हमेशा ऐसी बातें करना जिससे सामने वाले का या वाली का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, तो वो सारे एडिक्शंस जो इनके थे ना, वो इनके सामने आ रहे थे जिसे ये खुद से तोड़ना चाह रहे थे विद दिस ब्रेक एडिक्शन। यानी कि जो इनका डार्क साइड है उससे इन्हें खुद घिन हो रही थी, खुद इन्हें उससे चिढ़ हो रही थी। तो वो है एज एन कि अपनी तो इज्जत करा लेना, लेकिन सामने वाले को जब इज्जत देनी होती है तो 100 कदम पीछे भाग जाना। तो उस तरह का रियलाइजेशन इन्हें हो रहा था। यानी कि ये पर्सन कल रात अपने डार्क साइड को, एक झूठे मास्क को, अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे। एनेबल योर सोल के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं, गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मन में शोर चला है, बिल्कुल सो नहीं पाए हैं, सुकून से इवन बैठ भी नहीं पाए हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि जहाँ पर बैठे थे इस सोच के साथ, वहीं पर बैठे बैठे पूरी रात निकाल दी हो, वहीं पर सोचते रहे हो, डिप्रेस्ड होते रहे हो, क्योंकि मन में शांति नहीं है। और किसी चीज़ पर अगर फोकस करना भी चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इनका इधर उधर भागता रहा है, तो वो इनके साथ रहा। यानी कि कल रात ये पर्सन डेफिनेटली सो नहीं पाए हैं, क्योंकि मन में सुकून नहीं था, मन में शांति इनके नहीं थी, एक सेटिस्फैक्शन इनके मन में खुद को लेकर ही नहीं हो पा रहा था।
रिलीव एंजाइटी के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए, क्या सोच रही है कल रात इनकी। द हैंग्ड मैन आया है रिवर्स्ड में। तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी इन्हें एनजाइटी कल रात रही है, इस एनर्जी को, इस एनजाइटी को सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मेरी ये एनजाइटी, मैं जो सरेंडर करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ना, शायद वो तो भगवान भी ना ले मुझसे, ठीक है, या मैं उस हालात में या उस स्टेज में हूँ कि मैं ये भगवान को भी नहीं दे सकता या सकती। जैसे कहते हैं ना आपको कि भाई अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ़ों को सरेंडर कर दो, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इस वक्त में उस स्टेप पे, उस स्टेज पे हूँ ना कि इन चीज़ों को भगवान भी नहीं लेंगे मेरे से, ठीक है। पाइसेस की एनर्जी है ये, तो ये ऐसा इन्हें फील हो रहा था और उन चीज़ों की और ज़्यादा एनजाइटी ये पर्सन कल रात ले रहे थे। यानी कि कैसी एनर्जी है, जैसे जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये पर्सन उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा करके इमेजिन कर रहे थे, ठीक है, भले वो प्रॉब्लम छोटी हो, बट क्योंकि इंसान जब एनजाइटी या डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है या हो रही होती है ना, तो उसे छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखने लगती है। तो वो इनके साथ रहा है कल रात। तो इन्हें छोटी सी प्रॉब्लम है, भले ये जो नॉर्मल इंसान है उसे भले ये लगेगा क्या है ये, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब ये फालतू की चीज़, लेकिन इनके लिए कल रात ये बहुत बड़ी चीज़ रही है। रिलीज फियर के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं और अपने आप गिरे हैं तो मुझे लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपका 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड सजिटेरियस एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका किंग ऑफ कप्स आया है रिवर्स्ड में, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए नंबर 4, नंबर 6 यानी कि आपका हो गया अप्रैल एंड जून मंथ जो जुड़ा हुआ हो सकता है। कल रात इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि समय का पहिया फिर से घूमा, समय ने फिर से करवट ली है, और जब समय ने करवट ली है तब इन्हें इनके थ्रू करे हुए पाप, इनके थ्रू करे हुए अपराध इन्हें दिखाई दे रहे हैं, और उन अपराधों से, उन पापों से इन्हें खुद डर लग रहा है, उनसे ये खुद छुप रहे हैं, खुद झांक कर देख भी रहे हैं और छुप भी रहे हैं। तो वो इनके साथ रहा। एजन की वक्त सबका आता है। कल तक भले ये वक्त को अपने हाथों में लेकर चल रहे थे, लेकिन कल रात इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वक्त मेरे हाथ में नहीं रहा, मेरे हाथ से फिसल गया है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि पास्ट में ये किसी की लाइफ में इतने खंजर घोंप कर आए हैं, एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आए हैं, तो डेफिनेटली ये वक्त मुझे ऐसे रिलेशनशिप से ज़रूर मिलाएगा जिसमें मेरे को कोई खंजर घोंपे गा या गी। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। यानी कि अगेन कहूँगी कि प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके ये पर्सन कल रात देख रहे थे। इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी, बहुत नेगेटिव इमोशंस इनके मन में चल रहे थे, स्ट्रेस के तौर पे चल रहे थे। एज एन कि जो ये अब फील कर रहे हैं वो एक वक्त पे डेफिनेटली आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे, और जब इन्हें रियलाइज़ हुआ है तब तक बहुत देर हो गई है, तब तक प्यार ख़त्म हो गया है, मर गया है, सूली चढ़ गया है। तब तक प्यार आपने मुंह मोड़ लिया है, आपने अपनी इमोशंस को, अपने दिल को बंद करके रख लिया है। तो वो चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन जब इन चीज़ों से हटता था तो आपके ऊपर आता था, और आपके ऊपर आता था तो इस वे में आता था कि अब आप पूरी तरह से इनसे डिटैच्ड हो गए हो, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनके लिए काफ़ी नेगेटिव हो गए हो, और अब इनके साथ अब कोई फ्यूचर नहीं देखना चाह रहे हो। तो ओवरऑल बहुत डार्क नाइट इनकी निकली है, ये मुझे आज की इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड कि कहना क्या चाह रहे थे इस मामले में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन आखिर कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो मैंने आपको यही बोला कि बहुत डरी हुई एनर्जी में ये रहे, कभी किसी चीज़ का डर तो कभी किसी चीज़ का डर। अब ये पर्सन डर रहे हैं रिजेक्शन से, चाहे आपकी तरफ से वो रिजेक्शन आए, चाहे फिर आपके जो भी भगवान हैं, खुदा हैं, जिन्हें ये सरेंडर करना चाह रहे हैं अपने आप को, अपने डार्क साइड को, उनकी तरफ से ही क्यों ना रिजेक्शन हो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही थी। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। यानी कि इन्हें समझ में आ रहा था, जिससे ये डर रहे थे कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपकी पीठ के पीछे खंजर घोंपे, इस रिश्ते में आपके साथ विश्वासघात कराए, जबकि आप ये डिजर्व नहीं करते थे। और आप तो ये डिज़र्व नहीं करते थे, तब आपको ये मिला, फिर ये तो डिज़र्व करते हैं। तो इनके ऊपर ये चीज़ें किस वे में आएंगी, उस चीज़ का डर इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा सता रहा था। ठीक है। एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट। तो वो भी मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में जिसने इन्हें प्यार करना सिखाया, और इन्हें कल रात इन चीज़ों का एहसास हो रहा था कि भाई आप जैसा सच्चा प्योर सोल कोई भी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी कि तुम्हारे बारे में सोचना मुझे ज़्यादा वर्थफुल लगता है, और इनके मन में चल भी रहे थे। ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, कहना चाह रहे थे कि अभी आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। यू आर इरिप्लेसेबल, यानी कि तुम्हारी जगह तो कोई और ले ही नहीं सकता, तुम्हें मैं किसी से बदल ही नहीं सकता या सकती। तो ये आपसे कहना चाह रहे थे। आई ऑब्सेस यू, आपके लिए कल रात इस पर्सन को अगेन एडिक्शन हो रहा था। कल रात ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस हो रहे थे, और ये आपसे कहना चाह रहे थे यू मीन अ लॉट टू मी, क्योंकि अब आज की डेट में आप इनके लिए बहुत कुछ बन गए हो। आप इन्हें इनके डार्क साइड से बाहर खींच कर निकाल सकते हो, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, डर से, इन सब से सिर्फ आप ही बाहर निकाल सकते हो। किस तरह से इन्हें माफ़ करके, इनका साथ दे के, या इनकी गलतियों को रियलाइज़ ना करा के, ना बोल के। तो ये पर्सन आपसे ये कह रहे थे कि जो चीज़ें जो मन पे बोझ है ना, वो सिर्फ तुम ही उतार सकते हो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, इसीलिए आप अब इनके लिए बहुत कुछ बन गए हो। ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।